हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का ये वीडियो हमारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से रिलेटेड है। आज के इस दिन हमें काफ़ी गर्व महसूस करना चाहिए बिकॉज आज के इस दिन को हमारी कंट्री चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर रही है। ये चंद्रयान 3 मिशन हमारा इन फ्यूचर काफ़ी कुछ हेल्प करेगा इन स्पेस में बिकॉज इसमें जो बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हमारी मून के सरफेस पे होंगी वो कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट की जाएंगी, जैसे लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशन है या फिर वाटर से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंडिंग मिलेंगी। तो ये आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्वान्वित करने वाला है बिकॉज हमारी कंट्री कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि वो मून पे जाके चीज़ों को डिटेक्ट कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, कैसे हम अर्थ से लेके मून तक के अपने इस मिशन को परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो इन सबको आज एकदम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लॉन्चिंग का जो स्टेज होता है हमारा, वो फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का होता है, जिसमें ये हमारा इनिशियल स्टेज कहलाता है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। प्लानिंग इट मीन्स क्या है कि जैसे हमें मून पे कुछ चीज़ों को रिसर्च करना है, कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करना है, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होती है। जैसे लाइक मान लो हमें वाटर का डिटेक्शन करना है या फिर मेटल का करना है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन का करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सेंसर लगाने होते हैं। तो उस हिसाब से हमें उन चीज़ों को डेवलप करना होता है और उन्हें इंस्टॉल करना होता है। फिर सारे इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग करनी होती है कि वो बेटर तरीके से कॉम्पैक्टली फिट हो जाएं, वो एक दूसरे से एकदम बेटर तरीके से फिट हों। उसके साथ साथ जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो ओवरऑल जो भी उनका वेट होता है, उस वेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस पेलोड सिलेक्शन करते हैं कि हमें कितना पेलोड लिफ्ट करके अर्थ से मून तक के ले जाना है। तो ये ओवरऑल जो भी मिशन का आर्किटेक्चर होता है, इन सारी चीज़ों में हमारा प्लानिंग से डिज़ाइनिंग के लेकर बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। हम उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और प्लान करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं। सेकेंड स्टेज हमारा आता है प्री लॉन्च प्रिपरेशन। अब हम क्या है कि अपने जो भी हमारा लॉन्चिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको लॉन्च करने से पहले हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं कि जैसे हमारा लैंडर और रोवर वहाँ पे लैंड करेगा मून पे, तो उससे पहले अगर हम वहाँ पे टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर लैंडर और रोवर अगर सही से लैंड नहीं कर पाता है तो हमारा पूरा का पूरा मिशन एक तरीके से वेस्ट चला जाएगा, पूरी मनी वेस्ट चली जाएगी, पूरा ह्यूमन एफर्ट वेस्ट चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हमें नुकसान होगा। तो इस तरीके से हम उनको पहले परफॉर्म करने से पहले कई बार टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हम अपने अर्थ पे ही, अपने यहाँ ही, अपनी कंट्री में ही ये जो लैंडर और रोवर की बार बार लैंडिंग कराते हैं। पूरी जब कंप्लीट सक्सेस लैंडिंग कई बार हो जाती है तो उसकी टेस्टिंग जब एकदम कंप्लीट हो जाती है तो हम एकदम श्योर हो जाते हैं कि अगर ये लैंडिंग मून पे भी होगी तो श्योर है कि मैक्सिमम चांस है कि इसकी लैंडिंग वहाँ पर भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो इस तरीके से हम प्री लॉन्चिंग प्रिपरेशन में जो हमारा लैंडर और रोवर की उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा रॉकेट हैं, लॉन्चिंग व्हीकल हैं, उनको हम स्पेस क्राफ्ट से फिट अटैच्ड करते हैं, जिससे अब हमारा क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है। तो इन इंडिया में क्या है, लॉन्च व्हीकल 3 टाइप के हैं, एक SSLV है, एक PSLV है और एक GSLV। SSLV जो हम लाइट वेट व्हीकल को हम ऊपर ले जाते हैं तो SSLV यूज करते हैं। अगर हमें मीडियम वेट को ऊपर ले जाना है तो हम PSLV यूज करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ों को लिफ्ट कराना होता है तो हम GSLV यूज करते हैं। जबकि हम अपने चंद्रयान मिशन में GSLV MK3 यूज कर रहे हैं। ये कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है, तो इस वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब इस स्टेज के बाद हमारा क्या आता है, लॉन्चिंग स्टेज आती है। जब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, हम सारी चीज़ों को फिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी लॉन्चिंग आती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सुटेबल लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि जो हम अपने यहाँ कंट्री में यूज़ कर रहे हैं फॉर चंद्रयान 3 के लिए, वो क्या है
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GSLV कहते हैं। ये GSLV दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल GSLV जो कि क्या है 2000 किलो वेट तक के ऊपर लिफ्ट कर सकता है, और जो आप इस चंद्रयान 3 में यूज हो रहा है वो GSLV Mk3 यूज हो रहा है, जिसकी कैपेसिटी 5000 kg को लिफ्ट कराने तक की है। तो ये काफी कैपेबल है फॉर दिस लॉन्चिंग। तो इस तरीके से हम इसको GSLV Mk3 यूज कर रहे हैं फॉर लॉन्चिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है अर्थ डिपार्चर। जब हम अपने रॉकेट को, अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कराते हैं, तो अब क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से अपने उस रॉकेट को खींचती है। तो इससे हमें क्या है, कई सारे प्रोपल्सन सिस्टम लगाने होते हैं। उसको हम 3 स्टेज में कई बार इग्नाइट करते हैं, प्रोपल्सन सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। जो फर्स्ट इग्निशन हमारे स्टार्ट करते हैं वो 94 सेकेंड के लिए होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा जो रॉकेट ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। जो सेकेंड स्टेज आती है, फिर हम नेक्स्ट बर्निंग कराते हैं, जो कि बर्निंग होती है 113 सेकेंड के लिए, जो कि और उसको एक्सेलरेट कराती है, जिससे हमारा जो रॉकेट है, पूरा लॉन्चिंग सिस्टम वो काफ़ी हाई स्पीड से ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। और नेक्स्ट हमारा जो 3 स्टेज आता है, उसका जो है ड्यूरेशन 106 सेकेंड, मतलब 106 सेकेंड का होता है, जिसमें हम उसकी टॉप स्पीड को गेन करते हैं। और लास्ट स्टेज आती है हमारी, वो होती है 20 सेकेंड के लिए। वो क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी ट्रिमिंग मोड होता है, जिसमें हम वेलोसिटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रिम कराते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है उसकी जो एनवायरनमेंट की जो अपर लेयर है उससे हम इसको क्रॉस करते हैं, तब इस स्पीड को, इसकी इग्निशन को स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कई स्टेजेस में इसकी क्या है, इग्निशन कराया जाता है, और जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उसको स्पेस में भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसलूनार इंजेक्शन। अब जब हमारा जो रॉकेट है या फिर जो भी लॉन्च व्हीकल है वो हमारा जो अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो अब हमें क्या कराना होता है कि उसे और ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करनी होती है, जिससे क्या है कि उस पूरे इंजन को एक्सेलरेट कराना होता है, जिससे कि जो हमारा ये इसकी जो हमारी ऑर्बिट है उसको क्रॉस करके स्पेस में ट्रेवल करने लगे हमारा स्पेस। तो इसमें क्या है कि जो हम एक तरीके से उसे एक्सेलरेट कराते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, जिससे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, अर्थ की ऑर्बिट है, और यहाँ पे जैसे ही हमारा स्पेस पहुंचा, हमने इसको इग्निशन को स्टार्ट कर दिया, जिससे हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ, और जिससे हमारा ये जो स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक मून है, तो ये क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, एक फिक्स टाइम पे मिलते हैं। इसमें जो फ्यूल की बर्निंग का जो कैलकुलेशन है या कितना अमाउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है और काफ़ी ध्यान से कैलकुलेशन करना होता है। बिकॉज अगर ये दोनों एक साथ मीटअप नहीं करेंगे तो ये क्या है, जो हमारा मिशन है वो कंप्लीटली फेल्योर हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट होता है, ये मिशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इस कैलकुलेशन को बेटर तरीके से कैलकुलेट किया जाए कि कितनी क्वांटिटी फ्यूल को हमें यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी की बर्निंग करानी है, जिससे ये हमारा स्पेस एक फिक्स टाइम पे दोनों एक साथ मिलें, जिससे हमारा स्पेस इस मून की ऑर्बिट में इंटर कर जाए। नेक्स्ट हमारा आता है क्रूइज फेज। इसमें क्या होता है कि क्रूइज फेज में जो हमारा स्पेस है वो अर्थ की ऑर्बिट से निकल जाता है और स्पेस में ट्रेवल करता है, और स्पेस में ट्रेवल करता है तो इसमें क्या है कि कई सारे दिन या फिर कई सारे वीक लग सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा मिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जस्ट लाइक मान लो कि इंडिया ने कई बार ऐसा मिशन अपना डेवलप किया है कि वो क्या है, जो अर्थ की कई बार ऑर्बिट को चक्कर लगाते हुए फिर वो क्या है, मून की ऑर्बिट में इंटर किया है, जिससे क्या है कि इंडिया का जो स्पेस का मिशन था वो क्या है, काफ़ी इकोनॉमिक पड़ा था इन कंपेयर टू अनदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये क्या है, काफ़ी अच्छा पॉइंट था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसरो की काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है।
कि उन्होंने क्या है कि जब स्पेस में हमारा जो ऑर्बिट में ट्रेवल करता है तो इंजन जो है वो हमें फ्यूल की कम बर्निंग करानी होती है। तो कई बार हम ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद फिर मून की ऑर्बिट में इंटर किए थे, तो वहाँ पे हम फ्यूल की इकोनॉमिक को देखते हुए हम वहाँ पे हमारी कंट्री ने अच्छा काम किया था। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो स्टेज आता है वो लूनार ऑर्बिट इंसिनरेशन। इट मीन्स क्या है कि इस स्टेज में जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो हमारी मून के पास में आ जाता है और उसके स्पेस में इंटर करता है। उस टाइम पे जो हमारा स्पेस है वो डिसलरेट होता है, वो बर्निंग रिवर्स बर्निंग स्टार्ट करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिवर्स बर्निंग स्टार्ट होती है, जो कि क्या है उसको डिसलरेट करती है, मतलब उसकी गति को कम करती है, जिससे बिकॉज वहां पे भी क्या है एक तरीके से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है मून का, तो वो भी अपनी तरफ क्या है जो भी हमारा लैंडर रोवर है उसको काफी तेजी से खींचेगी। अगर काफी तेजी से नीचे गिरेगा, टकराएगा तो हाई स्पीड से, तो एक तरीके से टकराने से हमारा जो लैंडर है रोवर है वो टूट जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या है वहां पे इंजन को स्टार्ट करते हैं, रिवर्स इंजन को, जिससे वो डिसलरेट करते हैं, उनकी स्पीड को कम करते हैं और फाइनली हम लैंडर से हम जो लैंडर होता है वो हमारे रोवर को उस पर लैंड कराता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है, जब हमारा जो लैंडर है और लोअर है, जो लैंडर लैंड करा देता है तो रोवर हमारा उसकी जो मून की सरफेस पे है वो वहां पे सरफेस पे लैंड करके और ट्रेवल करके उसकी सरफेस पे कई सारे जो हमारे रोवर में इक्विपमेंट लगे होते हैं, कई सारे सेंसर लगे होते हैं, कई सारे डिटेक्टिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो कि वहां पे कई सारी सरफेस पे जो कंडीशन है, चाहे वाटर डिटेक्शन चीजें हों या फिर मटेरियल डिटेक्शन या वेदर कंडीशन, इन सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जो कि क्या है डाटा को कलेक्ट करते हैं। और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या है कि उस डाटा को फिर से क्या है जो हमारा मून है उसके जो ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिट में हम एक तरीके से हमारा जो ये है ये ट्रेवल करता रहता है, जो कि जो लैंड रोवर है हमारा वो इसको सिग्नल देता है, जो भी डाटा है उसको ट्रांसमिट करता है। हम इसकी हेल्प से अर्थ तक हम क्या है जो भी हमारे अर्थ पे ग्राउंड कंट्रोल टीम होती है वो यहाँ से अर्थ जो भी डाटा है उसको डिटेक्ट करती है और क्या है उनको रिसीव करती है। तो इस तरीके से हम क्या है कि नीचे अर्थ से लेके मून तक के पूरे इस मिशन को अंजाम देते हैं। और जो मून की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या फिर वहाँ की जो भी लोकेलिटी कंडीशन है, मॉइस्चर है या नहीं है, सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करके एक सक्सेसफुल एक मिशन बना सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों में अगर कुछ भी गलतियां नहीं तो हमारा जो अर्थ मून का एक मिशन है वो कंप्लीट होगा। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में। तो आई होप आप सब लोग इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है। तो आप सब इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। ओके।